सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ की नौजवान नस्ल, नौजवान फौजिया कीचड़ के खंदकों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हवा में, फ़ज़ा में हर दम हर पल जहाज़ों की आवाज़ें गूंज रही है और सारे बड़े ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात है जंग अज़ीम वन की, जिसे वर्ल्ड वार वन या ग्रेट वार भी कहा जाता है। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वर्ल्ड वार वन क्यों शुरू हुई। वो कौन सी छोटी गलती थी जिसकी वजह से बड़े ममालिक भी जंग करने पर मजबूर हो गए। वर्ल्ड वार वन कैसे ख़त्म हुई, आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड वार वन के मौज़ूआत, वर्ल्ड वार वन से होने वाले नए तरीक़ेकार, वर्ल्ड वार वन में क्या क्या हुआ, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक ज़रूर हमारे साथ रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली जंग अज़ीम 1914 को शुरू हुई और 1918 तक चली। पहली जंग अज़ीम में बहुत सारे ममालिक ने हिस्सा लिया और जंग किया, और पहली जंग अज़ीम यूरोप के ममालिकों में हुई, लेकिन इसके असरात सारी दुनिया में फैले। ज़्यादा से ज़्यादा जंग यूरोप के ममालिक के दरमियान हुई थी पहले जंग की, लेकिन असरात पूरे दुनिया में फैले। पहली जंग अज़ीम के दो बड़े अलग अलग टीम थे, एक एलाइट पावर और एक सेंट्रल पावर। एलाइट पावर में रूस, जर्मनी और बरतानिया शामिल थी, जबकि सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और खिलाफत उस्मानिया शामिल थी। बाद में अमेरिका भी एलाइट पावर का साथी बन गया। जंग क्यों शुरू हुई, इसके कई वजूहात थे। यूरोप में पहले से ही कशीदगी बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ ममालिक हथियार बनाने के पीछे तुले हुए थे, जिसे मिलिट्रिज़म कहते हैं। हर ममालिक का एक न कोई एक दोस्त होता था, इसलिए एक ममालिक के जंग में भी दूसरे खुद ब खुद खींचे हुए आते थे। इसी वजूहात की वजह से जंग शुरू हुई। जंग कैसे शुरू हुई, तो दोस्तों 14 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया के वलीअहद को सर्बिया की तरफ से हमला करके कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर जवाबी हमला किया, जिसके बाद रूस ने सर्बिया का साथ देते हुए जंग में शामिल होने का फैसला किया, और दूसरी तरफ बरतानिया भी बाद में सर्बिया का साथी बन गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का साथ देने के लिए भी कुछ ममालिक सामने आए, जिसकी वजह से एक छोटा सा वाक़या एक बड़ी सी जंग में बदल गया। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फ़ौजियों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी। तो दोस्तों, फ़ौजियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। हर दूसरे दिन फ़ौजियों की ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आ रही थी। फ़ौजियों को ज़्यादातर खंदकों में रहना पड़ता था। फ़ौजियों को खंदकों में कीचड़, चूहे और बीमारी के साथ रहना पड़ता था। ज़्यादातर फ़ौजी मारे गए या ज़ख्मी हुए। फ़ौजियों की ज़िंदगी उन जंग के दिनों में कुछ यूँ गुजरी। इस जंग में नए और ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल हुए, जैसे कि तोप, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मशीन गन्स वगैरह वगैरह नए असलियात इस्तेमाल हुए। इस जंग में जहरीले गैसेस भी इस्तेमाल हुए, जिसने जंग को
اور ایک خطرناک موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا۔ امریکہ اور جنگ کا اختتام کیسے ہوا؟ امریکہ نے اس جنگ میں کیسے اپنا کردار نبھایا؟ امریکہ پہلے تو ساتھی نہیں تھا اس جنگ کا، لیکن 1917 میں جنگ ختم ہونے سے ایک سال پہلے امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا اور اتحادیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس کے بعد جرمنی کمزور ہوتا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو سپر پاور کا اعزاز مل گیا اور آخر کار 13 اکتوبر 1918 کو ورلڈ وار 1 ختم ہوئی۔ ورلڈ وار 1 کی وجہ سے دنیا پر کیا اثرات پڑے؟ ورلڈ وار 1 کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے، یورپ کا نقشہ بدلا، کئی سارے سلطنتیں ختم ہوئی، نئے ممالک وجود میں آئے اور امریکہ سپر پاور بن گیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ دنیا بدلنے والی ایک پوری کہانی تھی۔ یہ تھی ورلڈ وار 1 کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں ہوگی۔ لاسٹ میں تھینکس یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔